जय हिंद साथियों, मैं अमर आप सभी का स्वागत करता हूं बेसिक टू बेस्ट स्टडी पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और साथ ही जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए आप हर दिन कुछ न कुछ अवश्य पढ़ते होंगे। साथ ही आज हम किसी एक विशेष टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। आज छोटा सा मिक्स सेट है, 12 से 15 क्वेश्चन होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे, है ना, महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जस्ट जो नए लोग हैं उनके लिए तो एकदम रामबाण है ही, एकदम समझ लीजिए कि थोड़ा 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 करके याद हो जाता है। कभी भी पूरी हम गाथा पढ़ लेते हैं, पूरी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, पूरी मोटी किताब पढ़ लेते हैं, उससे ज़्यादा कुछ याद नहीं होता है। सीधा क्वेश्चन क्या बनते हैं और क्या आने चाहिए उसकी बात करेंगे तो जल्दी आसानी से याद हो जाएगा, है ना। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होंगे इसमें, जो भी है ना। छोटा सा वीडियो होगा, आगे देख लेते हैं। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए, क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है साथी कि भारत में पहली बार रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853, 15 अप्रैल 1905, 20 मई 1952 या फिर 13 अप्रैल 1853। तो आपको पता है तो बताइए, अन्यथा इसका सही जवाब क्या होगा? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। मुंबई वही जिसे सीएसटी या हम बीटी के नाम से जानते हैं, और वहीं का एक लोकल स्टेशन है ठाणे। उनके बीच की दूरी 34 किलोमीटर है। पहली रेल सीएसटी से ठाणे तक चली थी। कब? 16 अप्रैल 1853 को। किसके शासनकाल में? डलहौजी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार भारत में विद्युत रेल कब चली? क्वेश्चन है कि पहली बार भारत में विद्युत रेल कब चली? क्या 3 फरवरी 1925 को, या फिर 5 मार्च 1926 को, 4 फरवरी 1924 या फिर 8 मार्च 1927? आपको पता है इसका जवाब तो ठीक है, नहीं पता है तो नोट करेंगे 3 फरवरी 1925 को भारत में प्रथम विद्युत रेल चली। कहाँ से कहाँ चली थी? सीएसटी से कुर्ला या फिर कुर्ला से और कहीं, आपको बताना है ना। 4-5 क्वेश्चंस गाइस हम लिए हैं सिर्फ रेलवे से ही। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? पूछा जाता है। सीधा सा आपको याद रखना है, 1949 1949 में हुई थी। ठीक है, ना 48 में हुई थी, ना 50 में, ना 47 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी, याद रखेंगे। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? न ममता बनर्जी थी, न इंदिरा गांधी थी, न सुब्बू लक्ष्मी थी कौन? सुरेखा यादव। सुब्बू लक्ष्मी इम्पोर्टेंट है, हालांकि इम्पोर्टेंट सभी हैं। पहली महिला संगीतकार पूछा जाता है, कौन थी? तो सुब्बू लक्ष्मी थी, है ना। कौन थी? सुब्बू लक्ष्मी, पहली महिला संगीतकार। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? सुरेखा यादव। इंदिरा गांधी कौन थी? पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी है ना थी जी, याद रखेंगे। सुब्बू लक्ष्मी बता दिए, सुरेखा यादव बता दिए। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन है, क्या 1872 में, 1874, 76 या फिर 1871? बताएंगे ABCD में से कौन सा सही होगा। तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी ये पूछा जाता है, तो मेयो के शासनकाल में हुई थी। किसके? मेयो, मेयो के शासनकाल में हुई थी भैया, मेयो। ठीक है, चलिए एक नोट्स हम लिए हैं इसके बारे में थोड़ा सा, कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। जनगणना, स्वतंत्र भारत मतलब आज़ादी के बाद वाला, जनगणना का महाविभाजक वर्ष
किसे कहा जाता है? 1921 को कहा जाता है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 को कहा जाता है। और जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, याद रखेंगे साथियों। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ही नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय ध्वज को आम लोगों को फहराने की अनुमति कब मिली? आम लोगों जैसे हम आप या कि और कोई अन्य लोग, पहले हर किसी को ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी। कब से हुई? कई सारे मित्र हमारे खटाक करके मारेंगे 22 जुलाई 1947, जो कि गलत है। सही जवाब क्या होगा इसका? 26 जनवरी 2002 होगा इसका। 26 जनवरी 2002 होगा। और 26 नवंबर को क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ था? अंगीकृत हुआ था। कितने अनुच्छेद लागू हुए थे उस दिन? 15 अनुच्छेद लागू हुए थे, है ना भाई। और 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? इम्पोर्टेंट डेट है, क्या हुआ था? देखना एक बार, ट्राई करना, बता सकते हैं कि नहीं। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पहले ये पूछा जाता था कि राष्ट्रीय गान को किसने लिखा है, राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा है। उसके बाद से लेवल थोड़ा सा अप हुआ, अब ये पूछा जाने लगा है कि कब और कहाँ गाया गया था। और उसमें अब ये पूछते हैं कि उसके अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। राष्ट्रीय गीत को आप सभी को पता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है ना। तो पहली बार कहाँ गाया था? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1896 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या एपीजे अब्दुल कलाम थे? नहीं, सही जवाब होगा रहीमतुल्लाह सयानी जी थे। कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में एक छोटा सा वीडियो आएगा साथी, जिसमें हम सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में ही पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति है ये, भारत के लिए बहुत कुछ किया है इन्होंने। प्रथम भारतीय मूक फिल्म कौन सी थी? मूक, वही मूक मतलब जो आवाज़ ना हो जिसमें, कौन सी थी? आपको बताना है कौन सी थी। क्या राजा हरिश्चंद्र थी, अलामारा थी, नूरजहां थी, या मदर इंडिया थी? तो सही जवाब होगा इसका क्या? राजा हरिश्चंद्र। प्रथम भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। और जिसमें आवाज़ हो, बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी, आलम आरा। नूरजहां की बात करें तो नूरजहां भारत में प्रथम अंग्रेजी फिल्म कौन सी थी? तो साथी नूरजहां थी। ठीक है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। आपको लग रहा होगा साथी कि क्वेश्चंस किस लेवल के हैं, है ना। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है, जो जिसकी जीएस कमज़ोर है, मैं तो कहता हूँ 10 मिनट का वीडियो होगा, 5 मिनट का, 8 मिनट का, 15 मिनट का, आप देखिए जरूर, बहुत आपको फायदा होगा। 2 बार 3 बार देख लीजिए। और साथी यदि अच्छा लगे तो यार प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। भारत में पहली बार डाक सेवा संचार सेवा कब आरंभ हुई थी? बताएंगे, किसको पता है? क्या 1835 या 36, 37 या 38? कब हुई थी? भारत में पहली बार डाक सेवा संचार सेवा का आरंभ कब हुआ? तो 1837 में हुआ था, याद रखेंगे भाई। बस इतना ही क्वेश्चन था गाइस। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट ज़रूर बनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी और अच्छा लगा होगा आपको जान के। जो पहली बार पढ़े उनको और से मज़ा आया होगा, और जो पहले से हमसे जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया साथी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।